वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एको इंश्योरेंस के बारे में। एको इंश्योरेंस हमारे बाइक के लिए सेफ है या फिर नहीं, देखेंगे हम इसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो को और डिसाइड करेंगे एको से बाइक इंश्योरेंस में करवाना चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही गाइस आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू बताने वाला हूं, क्योंकि एको का इंश्योरेंस मैं लगभग 3 व्हीकल पर कर चुका हूं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और एको का इंश्योरेंस कितने टाइम में हो जाता है, टोटल डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग प्रोसेस को, ताकि आपको बैंकिंग, लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। एको इंश्योरेंस अभी के टाइम में काफी ज्यादा हाईलाइटेड बन चुका है। आप टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको एको बाइक इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। तो गाइस, अगर हम बाइक ओनर है तो हमारे लिए बेहतर है हम अपने बाइक का इंश्योरेंस है वो एको के जरिए विद इन 5 मिनट में कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस के साथ में बुक कर सकते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ में एको से बाइक इंश्योरेंस करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया था। काफी लोगों ने इंश्योरेंस भी किया है और इंश्योरेंस करने के बाद में आई होप कि उनको बेहतर ही एक्सपीरियंस मिला होगा, क्योंकि एको आपको सर्विसेज भी इसी तरह की देता है जिससे आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। एको इंश्योरेंस में क्या खास बातें हैं इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस बाय करने से पहले मेजरली आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको जरूर देखना है। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से अबव है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उस कंपनी का इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हैं। और बेसिकली अगर एको इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से भी अबव है। ये परसेंटेज मैं आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं या फिर मेरी मर्जी से आपको नहीं बोल रहा हूं। ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप IRDA की वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और गाइस, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि एको है वो 95% से भी अबव क्लेम को पास करती है। कुछ क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है, वो उसकी इनकरप्ट इंफॉर्मेशन होती है, मिसिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, तो दूसरे कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन 95% से अबव है वो क्लेम को सेटल करती है, क्लेम को पास करती है। अब गाइस, मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास में 3 व्हीकल है, जो कि 2 व्हीलर है, स्कूटी है, 2 बाइक है। उनका जो भी इंश्योरेंस होता है वो मैं हर साल एको से ही बुक करता हूं। यहां पर मुझे इंस्टेंट प्रोसेस के साथ में पॉलिसी भी प्रोवाइड हो जाती है और कंप्लीटली मैं अपना प्रोसेस है वो ऑनलाइन विद इन 5 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं। मुझे ना तो कोई शोरूम में जाने का काम है, ना ही किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास में। मेजरली अगर मैं बाइक का इंश्योरेंस करने शोरूम में जाता हूं या फिर इंश्योरेंस की किसी भी कंपनी में जाता हूं तो वहां पर मिनिमम मेरा 1 आवर तो वहां पर वेस्ट होगा ही, और उससे अधिक भी टाइमिंग हो सकता है कि कंपनी के एम्प्लॉय कब फ्री हो और कब हमारा इंश्योरेंस करे। लेकिन एको में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो वीडियो के डाउन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। नॉर्मली आपको अपने बाइक के नंबर एंटर करने हैं, तीर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल डिटेल एंटर करने का ऑप्शंस आएगा। वो ऑप्शंस आप एंटर करते ही आपको मिनिमम प्राइस पर यहाँ पर इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है। ओनली फॉर 5 मिनट के अंदर आप अपने बाइक का इंश्योरेंस है वो एको इंश्योरेंस के जरिए कर सकते हैं। तो गाइस, मैं हर साल अपने तीनों व्हीकल का जो भी इंश्योरेंस होता है वो मैं एको से ही बुक करता हूं। तो सबसे पहले मैं एको ऐप पर विजिट करता हूं। यहां पर हम देखेंगे माय पॉलिसी पर, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा हीरो मोटरकॉर्प स्प्लेंडर। इस पर हम विजिट करते हैं तो जो भी मैंने एको से बाइक इंश्योरेंस किया था आपके सामने ही किया था वीडियो में। एंड यहाँ पर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देख सकते हैं और पॉलिसी होल्डर का नाम और IDV वैल्यू भी आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैंने चूज किया था और उसकी जो भी ओवरव्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाइक के नंबर, बाइक का मॉडल, बाइक टाइप, फ्यूल टाइप,
जो भी बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर ऐप पर विजिट करके भी देख सकते हैं। बात करें गाइस इसके कवरेज की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इंश्योरेंस पर कवरेज कितने मिल रहे हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर साइड पर स्क्रॉल करते हैं, कवरेज पर क्लिक करते हैं, तो जो मैंने प्लान लिया है उसमें क्या क्या कवरेज है वो भी आपको मैं यहाँ पर कंप्लीटली बता देता हूँ। मैंने जो इंश्योरेंस बाय किया था वो थर्ड पार्टी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो आप देख सकते हैं एक्सीडेंट में अगर बाइक डैमेज हो जाता है तो उसका कवर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर फायर से हमारे बाइक को कोई भी नुकसान होते हैं, डैमेजेस होते हैं, तो उसका क्लेम भी हम कर सकते हैं। बाइक ऑनर का कवर भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी लॉसेस भी देखने को मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी लॉसेस क्या होते हैं कि मान लीजिए आप एक बाइक के ऑनर हैं और बाइक आपका है, लेकिन आपके बाइक से अगर किसी तीसरे पक्ष को कोई हानि पहुंचती है, नुकसान होता है, तो ऐसे में एको इंश्योरेंस उस तीसरे पक्ष को भरपाई करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसीलिए मेजरली क्या है गवर्नमेंट ने, ताकि ऑनर के ऊपर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अगर उसने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी ही तीसरे पक्ष को पेमेंट कर लेती है। इसलिए गवर्नमेंट का रूल है कि मिनिमम आपको अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो रखना ही चाहिए। तो इंश्योरेंस को हम एक नजर से देखें तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कवर लेने के लिए ही इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लॉसेस हो गए या फिर हमारे बाइक या कार का कोई भी डैमेजेस हो गया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी हमारा क्लेम पास करती है, जिसके कारण हमारे ज्यादा लॉसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। और गाइस रही बात की कंपनी क्लेम को रिजेक्ट क्यों करती है, क्योंकि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है, लेकिन मैं इसको 95 नहीं, यहां पर मैं 100% मानता हूं कि कंपनी है वो 100% आपको क्लेम पास करके देती है। लेकिन यूजर की कोई मिस्टेक होती है, ऑनर की कोई मिस्टेक होती है। जैसा कि गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इलीगल ड्राइविंग आपको नहीं करनी है। उसके बाद में इनवैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास में इनवैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आपकी बाइक डैमेज होती है तो ऐसी स्थिति में भी आपका क्लेम है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और गाइस यहाँ पर तो बात करें इंडिया में तो काफी सारे इलीगल ही ड्राइविंग करते हैं, जिनके पास में लाइसेंस भी नहीं है, अभी तक आरटीओ से उनका लाइसेंस भी इशू नहीं हुआ है, फिर भी वो बाइक स्कूटी को ड्राइव करते हैं, सिटी में ऑन रोड पर भी ड्राइव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी डैमेज होता है तो फिर क्लेम पास आपका नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट पर हम नजर डालें तो यहाँ पर कॉमर्शियल यूज के लिए आपको अपना बाइक यूज नहीं करना है, फिर चाहे आपकी प्राइवेट कार ही क्यों ना हो। आपने जो इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए एक प्राइवेट बाइक है जिसके लिए मैंने एको से इंश्योरेंस लिया है, लेकिन उस बाइक को मैं कॉमर्शियली पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नॉट योर बाइक, अगर आपकी बाइक वो नहीं है जिसको आप ड्राइव कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी डैमेजेस हो जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करने से मना कर सकती है। एंड ऑफ द पॉइंट की बात करें तो नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, आपको लापरवाही से बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं करनी है। आप अगर ऐसी ड्राइविंग करते हैं इलीगल लापरवाही से और ऐसी स्थिति में कोई भी आपका डैमेजेस हो जाता है बाइक को या फिर कार को, तो वहां पर भी आपको कंपनी है वो क्लेम देने से मना कर सकती है। तो गाइस ये पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। आई सजेस्ट कि ये गलतियां आप कभी भी ना करें ड्राइव करते समय। यहाँ पर इंश्योरेंस की ही बात नहीं है, आपके लिए भी ये सेफ रहता है। और गाइस यहाँ पर कंपनी है वो 95% का इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, 5% क्लेम को रिजेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर रिजेक्ट होने का कारण है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप जब भी इंश्योरेंस को प्रोसेस करें आपको सही से इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। आप गलत इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे तो ऐसी स्थिति भी आपकी बन सकती है कि क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाए। और गाइस यहाँ पर इंडिया है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग अपने ही बाइक को डैमेज करते हैं और क्लेम के लिए प्रोसेस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिनके कारण कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। इसलिए इसको मैं यहाँ पर 95% ना मान के 100% मान रहा हूँ, क्योंकि लोग फ्रॉड करके क्लेम को पास करते हैं। ऐसा तो कंपनी फिर क्लेम को पास नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी का भी फिर कहीं ना कहीं लॉस होता है। ऐसे ही क्लेम को अगर पास कर लेगी तो कंपनी फिर लॉस में जाएगी। अब गाइस बात करेंगे कि मान लीजिए आपने एको से अपना बाइक इंश्योरेंस है वो बाय कर लिया, या फिर उसके बाद में आपका कोई भी डैमेजेस हो गया, तो यहाँ पर आप शोरूम में तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां से तो आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन अपने क्लेम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो भी आपने बाइक का इंश्योरेंस बाय किया है उस नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आपको प्ले स्टोर पर विजिट करना है, एको इंश्योरेंस लिखना है, उसका ऐप आपको इस टाइप का एक मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इंश्योरेंस का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट डाउन में आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर क्लेम, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका अवेलेबल इंश्योरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस पर भी आप एक बार क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आपका बाइक अगर डैमेज हुआ है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपका बाइक है वो कहाँ पर डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट साइज, होम या फिर ऑफिस, जो भी आपका रीजन है, जिस तरह से आपका बाइक डैमेज हुआ है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको सेटअप बाय सेटअप फॉलो करते जाना है। उसके बाद गाइस होगा क्या कि आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा। उसके बाद में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या फिर कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, वो आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेंगे कि आपका बाइक कैसे डैमेज हुआ, कब डैमेज हुआ, कितना टाइम हुआ है, क्या क्या नुकसान हुए हैं। अगर आपका रियली डैमेज हुआ है तो फिर कंपनी आपको क्लेम देगी और वहाँ पर आपको एक अमाउंट दिया जाएगा, या फिर जितने भी आपके डैमेजेस हुए हैं उसका पूरा पेमेंट है वो कंपनी आपको करेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग टाइमिंग भी लगता है, कम से कम टाइमिंग में आपको यहाँ पर क्लेम पास करके दिया जाता है। तो गाइस काफ़ी बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आप एक बाइक ओनर है तो डेफिनेटली आपको एको से ही अपना बाइक इंश्योरेंस करना चाहिए। वीडियो के डाउन में आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक पर आप क्लिक करके बाइक का इंश्योरेंस है वो ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। डेमो वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, उसी के बाद में आपको अपना इंश्योरेंस है वो करना है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।